ये प्रायोजक है कृषि मंत्रालय भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नखड़ू भैया। हाँ बोला नंदू भैया देखा अपन बसरी बजल बैठ के भी लग गई और हम तो यही कहब न नखड़ू भैया हाँ। कि देखत है भैया जवन धान गेहूं अपन खेत में हर साल लगावत हवा भैया देखा एकरे से बचे के बा फसल चक्र अपनावे ला बा ताकि भैया माटी के अपने आप फसल से भी जवन बा ओकर पोषक तत्व के बढ़ावल जा सके। बिल्कुल सही कहते हैं भैया। और देखा जहाँ गांव सीमान का हरियाली और फसल गदराइल बा हो मकई और सामा किसान के मन के जन प्रफुल्लित कर दिले बा। विशेष रूप से अपने अंचल सोनभद्र में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जन बोल जाला ई किसानन का आय का मुख्य साधन के रूप में जानल जाला। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा नखड़ू भैया आज अपन किसान भैया लोगन के जौन बा जौन भी उनकर सवाल रहल जौन जवाब बा ओकर भी पंचायती में शामिल बा वो जानल जाए। बाजार भाव भी अपन बाबूलाल मौर्य भैया के प्राप्त हो चुकल बा और मौसम जनते हो 32 डिग्री अधिकतम बा और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम तो कहब न कि बिना कौनो देरी कैले आवा जौन बा अपन का किसान भैया लोगन के फोनिंग कार्यक्रम बा आवे के पहले सुनल जाए। किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है लेकिन पर्यावरण असंतुलन के कारण जौन जलवायु परिवर्तन होता ओकर वास्तव में अपने कृषि पर का प्रभाव पड़ता एकरे बारे में भी थोड़ा सा हम लोगन के सोचे के पड़ी विचार करे के पड़ी और उससे बचे का उपाय का बा ओकरे बारे में भी थोड़ा सा चिंतन करे के पड़ी। आज देखें अपने हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में चूँकि आज शनिवार का दिन है और आज के दिन हम लोगन अपने कार्यक्रम में हेलो किसान वाणी लेकर आइला और आज हमसे संपर्क हो गया डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब जवन की मृदा वैज्ञानिक हुआ और आज आपसे ही हम लोगन बातचीत करब जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव व बचने के उपाय। यही विषय पर आज डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब से बातचीत हुई। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भैया राम राम। डॉक्टर साहब ये समय सबसे बड़ी चिंतन का बात ई बा कि जवन जलवायु परिवर्तन होता एकर कहीं न कहीं दुष्प्रभाव अपने खेती बाड़ी पर पड़ता। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानल चाहब कि जलवायु परिवर्तन है का डॉक्टर साहब। देखो भैया बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न रहल है कि जलवायु परिवर्तन है का। तो देखा अब आप अगर अनुभव करें अगर मोटी मोटा हम जो बताई आज से आपका 30 साल पहले और आज के दिन में आप देखी हैं खास करके जैसे अपन हम बात करी जैसे गवई वाले भाषा में कि पितर पक के समय पे हमने पहले रह जाते रहे तो कुछ लेवा या तो हमने रजाई ओढ़ के सोवत चाहिए बिल्कुल सर्दी चालू हो जाए। और आज अगर आज देखा थे पितर पक के समय पे कूलर भी चला था और जोने घरे में एसी हुई वो रात में एसी चला के सोवत जाते हैं। तो भैया देखा वातावरण परिवर्तन यही है कि अपने अंदर में या तो कहीं पे एकदम गर्मी पैदा कर दिए हो या तो कहीं पे ठंडा कर दिए यही आप समझा हमने का वातावरण परिवर्तन। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब जौन ये जलवायु परिवर्तन होता चूँकि हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है खेती बाड़ी करत ही तो अपने खेती बाड़ी पर एकर का प्रभाव पड़ सकला। देखम भाई जब वातावरण परिवर्तन होत हो तो उमन कहीं पे या तो आपका गर्मी पड़त हो या तो कहीं पे आपका बरसात हो लगत हो या तो कहीं पे आपका ठंडी का जी जी। तो जोन हम लोग के जोन फसल का जोन बढ़ाव होला क्योंकि ओकर सबसे बड़ा कारक होला आपका ताप मतलब जोन हमने का तापमान हो गल नमी और आर्द्रता जी जी आपका। तब इमन का हो कि जब एक पूरा जब आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र जब बिगड़ल लगला तो इस तरह से हमने के जो गुणवत्ता युक्त उत्पादन हुआ चाहिए वो नहीं उत्पादन हो पाई जी। और साथ में का हो कि हमने के बहुत सी फसल का उत्पादन भी घटे लगी और नया नया जो रोग व्याधि बाटे नए जो
कीड़ा मकोड़ा है वो भी हमने के फसल पे लगल लगी है, क्योंकि जब ज्यादा नमी एकाएक गर्मी भल और एकाएक ठंडा भल तो एमन से आपका जो होलेन आपका फंगल जो डिजीज होला जी जी आपका ओकर आपका देखा प्रकोप आवत चालू हो जाला। बिल्कुल। ई तरह से जैसे रोग को हो गल, और यही तरह से आप जब देखिए कि जो कीड़ा है हमने जो फसल पे लगल लेन उसके एक मौसम उन लोग के अनुकूल बनने लगला तो कीड़ा भी लगे चालू हो जाले। और पौध के अंदर में आपका पौध का जो उपापचयी क्रिया होला वो प्रभावित होला, जैसे पौध का जो डिफेंस मैकेनिज्म होला वो आपका कम हो जाला। अरे पे आपको जैसे अटैक भल तो अटैक के बाद में आपका जो उपज भल प्रभावित भल, इत हमने का रोग और ऐसे हो गल। और बात करें आगे और का हो मन बाटा, जैसे जोने समय में हम लोग के खेत में नमी का आवश्यकता चाहिए वह समय अगर सूखा पड़ी गल और लंबे समय तक अगर सूखा पड़ी गल तब फिर आपका क्या रहल कि हमने जब तापमान बढ़े लगल तो हमने जो ये आपको जैसे दाना पड़ा तो खास करके बात करी, अगर उस समय पर अगर आपको ज्यादा सूखा पड़ गल तो उमन आपको पहिया के देखे। बिल्कुल डॉक्टर साहब देखें एक फोन आवता। हेलो, हाँ भैया अपन नाम बतावें, आप कहाँ से बोलत हुआ? आपका हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। जी नमस्कार जी। हमारा नाम अभिनाथ यादव जी। जी जी। और हम बुद्धि ब्लॉक के केवाल ग्राम पंचायत से हैं। जी जी बिल्कुल। अविनाश भैया आपका अपने हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत बा। आज हम लोगन के साथ डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र मृदा वैज्ञानिक जुड़ल हम, आप उनसे अपन प्रश्न करें। हेलो भैया नमस्ते। क्योंकि हम लोग तो किसान हैं जी जी, हम लोगों का तो समस्या जब जरूरत पड़ता है पानी का तो हम लोगों को सूखा महसूस होता है, और जब हम लोगों को सूखा होता है तब हम लोगों का जब हम लोगों के पानी की आवश्यकता होता है सूखा पड़ जाता है, जब सूखा हम लोग महसूस करते हैं उस समय पानी होता है। जलवायु परिवर्तन का जो प्रकृति का जो है उसमें खेती में हम लोग क्या उसमें वो कर सकते हैं? आप कुछ अपना सुझाव दें। देखा आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न आयल है कि बदलते खेती के परिवेश में हमने खेती कैसे कर सकते। अब एमन जैसे अगर हमने अगर अपने जनपद अगर सोनभद्र की बात करी तो जनपद सोनभद्र में जो हम लोग के पहले पारंपरिक तौर पे हमने जो प्रिय अन्न को उत्पादन कर जाते हैं तो उमन ही एक अच्छा वहाँ पे एरिया हो सकला आपका श्री अन्न उत्पादन बदे के। और कि हमने ऐसा फसल का चुनाव करी जैसे अगर आज से अगर हमने देखा जाए थोड़ा सा पहले का आपका 4 या 5 साल पहले का आपका समय से भी वर्षा ना हो पाओ और लंबा सूखा कर रहा था और बाढ़ वाला बाटे या तो मतलब लगातार बारिश वाला ये वाला पैटर्न आपका लगभग 3 से 4 साल के बाद में फिर ये रिपीट करत था। बिल्कुल बिल्कुल। वो वाले कंडीशन में सबसे पहले हम लोग के जो कम पानी के मांग वाला बाटर का फसल का चुनाव का, और चूंकि जब वातावरण परिवर्तन होता और ताप क्रम अगर आपका ज्यादा बढ़ा था अब आपके क्षेत्र बदे के सबसे अधिक बोलो कि अगर मक्का उत्पादन करल जाए आप लोग मक्का उत्पादन आप बदे के बहुत फायदेमंद रहे उधर जी। अब आज के परिवेश में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मक्का वाली खेत थी जो ढालूदार टाइप का उसको हम लोग जेसीबी लगा करके कम खेत होने की वजह से हम लोग उसको क्यारी बना दिए हैं। और जब क्यारी बना दिए तो और समस्या ये हो गया तो उधर हम लोग धान के चक्कर में मक्का भी नहीं पा रहे हैं और इधर धान भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, लागत भी बढ़ते जा रहा है। एकदम भैया अब देखिए अगर आप धान के लिए अगर इच्छुक है तो धान के लिए भी एक उपयुक्त विधि आपकी है। आप एक बार थोड़ा सा करके देखिए और पहले ये प्रचलित भी था आपका धान की सीधी बुआई। मक्का चूंकि उधर का C4 क्रॉप है आपका ताप क्रम बढ़ रहा है तो उसमें आपका बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा मक्का में। चलिए बहुत अच्छा बात आपने बताया। बिल्कुल अविनाश यादव भैया आज आप अपने हेलो किसानवाणी कार्यक्रम से जुड़ना और आपका जौन प्रश्न रहल ओकर उचित उत्तर मिलल एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब देखें एक फोन और आवता। हेलो हाँ भैया आप कहाँ से बोलत हुआ अपन नाम बतावें, आपका हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। हाँ नमस्कार सर, मैं रावतसर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अखिलेश है जी। सर मेरा ये सवाल है कि जो जलवायु परिवर्तन आजकल हो रहा है उसका प्रभाव हर क्षेत्र में देखा जा रहा है जी। तो जो कृषि पे उसका प्रभाव पड़ रहा है
उससे बचने का क्या क्या उपाय हो सकता है? डॉक्टर साहब, अखिलेश भैया का प्रश्न आप सुनना, उत्तर दें। जी अखिलेश जी, पहले आपके भाई नमस्कार कि आज हमारे युवा साथी भी, किसान भाई भी जलवायु के परिवर्तन के प्रति जागरूक हैं। आप भी देखत हुई हैं कि जो असमय वर्षा आपको होत हो या तापक्रम में परिवर्तन होत हो, आपके उत्पादन में कहीं ना कहीं पे उत्पादन और आपका जो लागत में हो, आप कहीं ना कहीं घाटे में नजर आ जाला। जहाँ ऐसे निजात पाओ बदे के सबसे पहले ये हो कि जो अगर हम लोग के पिछले 4 या 5 साल का अगर डाटा देखल जाए और उनमें खास करके ये देखल जाए कि कोने समय पे कितने साल के बाद में रिपीट होता हो कि आपका वर्षा लगातार होता हो। अगर ये ट्रेंड देखें तो लगभग आपके चौथे या 5वें साल में इस तरह का आपके देखने मिली। और वातावरण के अनुकूलन बदे के जहाँ अगर हम लोग को तापमान अगर बढ़त हो तो हमने अपने एरिया के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तन लिया चाहिए। खास करके जो C4 टाइप के जो प्लांट है ओकर हमने चुनाव करे चाहिए। अच्छा, जैसे मक्का भल, आपको ज्वार भल, इस तरह का पौधा हमने जब लगावत जाए तो आपको जहाँ पे पानी के कमी होता वाले एरिया में आपको बहुत अच्छा निकल जाए। और पारंपरिक जो हमने के फसल रहल है, खास करके श्री अन्न का भी अगर उत्पादन करी है, अगर आप लोग खेती करे लगे हैं तो आपके मुनाफा में नजर आई। अच्छा। और धान, अगर धान भी करे चाहते हैं तो धान का आप रोपनी न करके धान का आप सीधे करें ट्रांसप्लांटिंग राइस की जगह पे आप डीएसआई करें। और अपने खेत में नमी के संरक्षण करे बजे के आप अपने खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ावा, खास करके ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ावा। और समय का हमेशा ध्यान देते हैं कि कब वातावरण में कब उतराव चढ़ाव होता ओकरे अनुसार आप जैसे देखा थे ना, अगर लंबा समय तक अगर वो होता आपको सूखा पड़त हो तो शुष्क रोधी जो हमने का वेराइटी है वो कर चुनाव करें। और खास करके आप जैसे तिलहन और दलहन के जहाँ पे पानी आपको नहीं लगत हो तो एरिया में आप दलहन और तिलहन का चुनाव करें। धन्यवाद सर। बिल्कुल अखिलेश भैया, आज आप अपने हेलो किसान कार्यक्रम में फ़ोन कैलन और डॉक्टर साहब आपके समस्या का समाधान कैलन, जो आपको प्रश्न रहा और उत्तर मिलल आपके, एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब देखें, ये अखिलेश भैया रना है। अब हम लोगन अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ाई। देखें, जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव तो पड़ता ही बा, लेकिन वो प्रभाव से बचे का उपाय का हो सकला। एक प्रश्न और बा डॉक्टर साहब आपसे हम जानल चाहब कि जैसे हम लोगन खास तौर से गेहूं का जब खेती करीला तब फरवरी महीना में ही तापमान बहुत अधिक बढ़ जाला, तो ऐसने स्थिति में जो अपन गेहूं का फसल बा ऊपर बड़ा दुष्प्रभाव ओकर तापमान का पड़ला। तो ऐसन स्थिति में कैसे अपन किसान भाई लोग अपने आप के, अपने फसल के बचा सकना? हाँ भैया, देखा ये आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न आयल है कि गेहूं का समय, चूंकि हम यहाँ पे एक आपको देखे रहे जो समय से हमने के गेहूं को बुआई नहीं हो पावला जनपद पे जी। हम लोग का जो बुआई जाला यहाँ पे हम लास्ट हमारा जो वहाँ पे अनुभव रहल जी जी, कि सब लोग 31 दिसंबर तक चलल जाले ना आपको बोवत, और कुछ लोग आपका चलल जाले आपका लगभग खिचड़ी तक आपका लगभग 14 जनवरी के आसपास तक बुआई करल। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला हमारे किसान भैया लोगों से निवेदन ये है कि समय से ही एकर आप बुआई कर लें जी। जैसे क्या हुए कि जोने समय हम लोग का आपका दाना पड़ा वाला अवस्था वाला है तो वह समय पे जो सूखा वाला वो पहले ही निकल जाए, आपका दाना थोड़ा पहले पड़ जाए। और जब हमने का आएगा दूसरा प्रश्न कि जब हमने के फरवरी में तापक्रम बढ़ा था तो वह समय हमने का विधि अपनाई कि जिससे हमने अच्छा उत्पादन पा सके जी। तब हमारे यहाँ पे किसान भाई लोगों से निवेदन ये रही कि जो हमने का खेत में पहले पोटेशियम फर्टिलाइजर का यूज करें। डॉक्टर साहब देखें, एक फोन और आई गल बा। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्कार भैया। सुरेंद्र कुमार यादव बात कर रहे हैं सर, दिग्गुल ग्राम पंचायत से जी। सुरेंद्र कुमार यादव भैया, आपका हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। भैया आज हम लोगन साथे डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब जुड़ल हूँ जो उनकी मृदा वैज्ञानिक हुआ, और बात आज होता जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव और ओकरे बचले का उपाय। अपन कोनो प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब से करें। जी सर। डॉक्टर साहब नमस्ते,
मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव हुआ। और सर हम आपसे थोड़ा ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी धान की फसल लगी हुई है, जो कि जलवायु को लेकर के थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे लगातार बारिश की समस्या हो रही है और यहाँ कुछ चीजें जैसे धान में उनकी कीड़ा लग जा रहे हैं, उनके जड़ सूखता चला जा रहा है। जी 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 भैया, फसल थोड़े अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, उनकी उन्नत किस्म जो है वो सही से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम अपनी भाषा में कहें तो कुपोषित होते चले जा रहे हैं। एकदम भैया, बहुत आप देखे आल है समसामयिक प्रश्न आपका धान के जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं पे हम लोग का प्रभावित होता है। और ये समय अगर आप धान में जात हुई है तो देखत होंगे आपके अगर आपका जहाँ पे धान अगर फूटी गल हुई वहाँ पे कंडों का या तो आपको झुलसा दो चीज आपके देखत मिलत हुई, और जो आपको मन देखत हुई है कि आपको जैसे वो वाटर ब्राउन स्पॉट की तरफ का या तो जैसे पत्ती एकदम दिखे ना, जैसे बीच बीच में आपको छेदा और एकदम भूअर भूअर कलर से दिखाते जी जी ऐसा है। अब देखा एक कारण सबसे पहले यही है कि हमने के इधर पे आपके जो वातावरण में जो है कि थोड़ा सा टेम्परेचर आपका कम भल बटा और ह्यूमिडिटी आपका ज्यादा बढ़ल बटा है जी। तो ऐसा वाले केस में हम लोग का जो होला फंगस जनित जो रोग होला वो बहुत अधिक लगे चालू हो जाला। एकरे बदे के सबसे पहले उपाय हो जाला शुरुआत में ही हमने जो भी बिया लगावत चाहिए ओकर सीड ट्रीटमेंट करके, सीड ट्रीटमेंट के बाद या बीजोपचार के ही बाद में हमने नर्सरी या डीएसआर करना चाहिए। और जब खेत में आ जाता तो कुछ आपका जैसे फंजीसाइड होला आपका प्रोपिकोनाजोल भल या हेक्साकोनाजोल भल या आपका जैसे कार्बनडाजिम भल, और ये सब का जब आप प्रयोग करेंगे जैसे आपका बाय द वे अगर ये लगल हो, अगर आपको कंडुआ लगल हो तो आप जैसे मैंकोजेब प्लस आप इसका जब छिड़काव करेंगे प्रोपिकोनाजोल का तब आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक, और ये जैसे आपका प्रोपिकोनाजोल, और सबसे अधिक हम आपके बोले कि आप सब अगर अच्छा निजात पावे चाहते हैं तो आपका जो नीम का जो अर्क होला नीम का नीर का अगर ओकर आप लगभग आप जब 15 लीटर में अगर आप 150 या 200 ml का डाल के हर 5वें दिन पे अगर आप इसका छिड़काव कर रहे हैं तो इससे आपका कीड़ा का भी बचाव हुई और साथ ही साथ आपका अगर कोनो जीवाणु जनित या एक जनित अगर कोनो रोग आवत हो तो उसकी रोकी आपका। अगर आपके खेत में कहीं अगर ब्लास्ट दिखत हो तो प्रोपिकोसाइक्लिन प्लस मैंकोजेब का आप छिड़काव करवा दें, उससे आपका कंट्रोल हो जाए। और आपसे निवेदन नहीं करब कि आप अगर देख ली हैं तो आप ट्रांसप्लांटेड राइस के छोड़ के आप डीएसआर विधि धान करें। जैसे यस माप पे जो आपका जो 10 से जो 15 दिन के जो शुरुआत में आपका जो धान रोपने के बाद में जो पौधा के अपने मिट्टी के साथ में अनुकूलित करे में समय लगला वो आपका कम हो जाए, तो आपका जो रोग व्याधि लगत हो वो भी आपका लगत समस्या कम हो जाए। और अपने खेत में समय समय पे आप सल्फर को भी प्रयोग करते रहे, और खास करके अगर आप अपने खेत में जिप्सम डाल दी है तो जिप्सम डालने के बाद में भी आपका रोग लगने की संभावना काफी हद तक कम हो जाता है। बिल्कुल सुरेंद्र भैया, आप आज अपने हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में फोन कैलें और जौन भी आपका प्रश्न रहल है ओकर उचित समाधान भयल, ओकर उत्तर मिलल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम लोग जलवायु परिवर्तन का जौन कृषि पर प्रभाव पड़ता उसे बचे के उपाय का बात करत रही हजा, तो वो बात के आगे बढ़ाऊँ। हाँ भैया, देखा तो हम आपको वहाँ बोल रहे जो पोटेशियम होला जी, पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट अगर मिल जाता, पोटेशियम नाइट्रेट अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा आपका रही। तो पोटेशियम नाइट्रेट का आपको 2% से घोल बनवाई के जी अगर छिड़काव करवा दी है तो वर्ष में जो हमने कर जब तापक्रम बढ़ाला तो वो पौधा के ओकरे प्रति आपका टॉलरेंस हो जाला, मतलब कि भाई वहाँ पे अनुकूलित कर जाए जो आपका जो सूखा पड़ा था वो सूखा निकल जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब सही बात कहत हुआ। आज के परिवेश में जौन आज का समय बा वर्तमान ऐसने समय में जौन अपन किसान भाई लोग खेती बाड़ी से जुड़ल हुआ तो चलत चलावत वो किसान भाई लोगन से का कहल चाहिए, उनके का संदेश देवल चाहिए? हम अपने किसान भाई लोगन से यही निवेदन करब कि भैया वातावरण जो परिवर्तन हो चुकल हो जी ओके पुनः जैसन हमने का वातावरण रहल वो कल लियाव के कोशिश करे के हो हम लोगन के, तो वो
यही तरह से हो सकला कि अपने मिट्टी में ऑर्गेनिक तत्वों का मात्रा बढ़ावा और दूसरा अपने खेत पे या जहाँ खाली स्थान रहे एक पेड़ हमेशा लगावा बिल्कुल और ओके बचावा। और अगर संभव हो तो सहीजन को भी पेड़ आप लोग लगावत रहे, जिससे आप सहीजन को जो उत्पाद होला चाहे पत्ती भल चाहे ओकर फली भल ओकर अपने सेवन भी करे और उसे भी हमने का वातावरण में परिवर्तन के निजात में भी सहायक हो सकला भैया। बिल्कुल डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब, आज आप हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम से जुड़ना और जौन भी हमारे किसान भाई लोग रहना है उनके समस्या का समाधान कैलन, उनके प्रश्न का उचित उत्तर दिलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कुशला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नकड़ू भैया, हाँ नंदू भैया देखा फोन इन कार्यक्रम रहल जलवायु परिवर्तन हमारी कृषि योजनाएं में जो डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र भैया रहल, मृदा वैज्ञानिक, कृषि विभाग मिर्जापुर से, किसान भैया लोगन के समस्या के समाधान कैले। और देखा कल जौन बा रबी फसल के तैयारी, कल यानी 21 तारीख के जौन बा 21 सितंबर के रविवार के दिन रविवार के रही 4 बजे से 5 बजे के बीच एक रिकॉर्डिंग हुई और रिकॉर्डिंग जोन हुई उ जोन बा रबी फसल के तैयारी के विषय पर अपन हुई। किसान भाई लोगन के जौन भी समस्या हुई या जौन भी अपेक्षा हुई ऐसे जुड़ल जौन भी उनकर समस्या हुई उ डॉक्टर रतन कुमार आनंद साहब जौन प्रोफेसर कृषि वैज्ञानिक कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद से उ अपन एक जानकारी उत्तर दी हैं। तो भैया किसान भाई लोगन के नंबर बता दो कि कौन नंबर पे फोन करिए। नंबर देखें 92 14 74 36 36 यानी 9214743636 यानी एह पर जौन बा 4 बजे से 5 बजे के बीच फोन करके ऐसे जुड़ल संबंधित अपन जौन रबी फसलन के संबंधित समस्या 4 बजे से 5 बजे के बीच में अपन किसान भाई लोग पर फोन करके अपने समस्या का समाधान पा सकना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगले शनिवार के भैया जैसे आज शनिवार का दिन रहल है, दूर दूर से किसान भाई लोगन के समस्या का समाधान भयल है, वैसे ही अगले शनिवार के प्रसारित करल जाये। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा हमारे हाथ में अब रावट सिंह मंडी के बाजार भाव भी बाबूलाल मौर्य लग गई बा। इधर जल्दी से आलू देखे 1600 से 1700, टमाटर 3500 से 4000, प्याज रहल 1000 से 1200, मूली 3000 से 3500, पालक 2000 से 2500, बैगन गोल वाला रहल 2500 से 3000, लंबा वाला 1500 से 1600, लौकी रहल 1000 से 1200, भिंडी 1200 से 1300, करेला 800 से 1000, नेनुआ रहल 800 से 1000, बोड़ा 2500 से 2800, और कोहड़ी रहल 1800 से 2000, खीरा 1800 से 2000, अदरक रहल 3500 से 4000, धनिया रहल 8000 से 9000,
9,000, और मरचा रहल 3,500 से 4,000, फूल गोभी रहल 2,500 से 3,000 रुपया सैकड़ा, पत्ता वाला 1,800 से 2,000, और चला चलावत नींबू 150 से 200 रुपया सैकड़ा रहल। ई रहल आज के ताजा बाजार भाव रावटगंज मंडी के। बाबूलाल मौर्य भैया के धन्यवाद दिहल जाए, लेकिन भैया झूरो झूर नहीं, किसानी गीत के माध्यम से तो सुनल जाए। भोरा में जागा बतिया लमानी तनी किसानी कराना, ओ तनी किसानी कराना, तो धरती देही सोना जानी तनी किसानी कराना, धरती देही करल सिवानावा में सागरी रतनावा, करल काट के बोआई नहीं होई है दियानावा, नखरू भैया। हाँ नंदू भैया, देखा अब घड़ी के भी इशारा बा कि अब अपन जोन बा बैठकी यहीं समेटल जाए, फिर अगले बैठकी में बात हुई, मुलाकात हुई। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।